नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। राजस्थान के हनुमानगढ़ में मिग 21 फाइटर जेट क्रैश। सेना के फाइटर जेट ने सूरतगढ़ से भरी थी उड़ान। पुलिस के अनुसार पायलट है सुरक्षित। बहलोल नगर गांव में क्रैश होकर एक घर पर गिरा फाइटर जेट। हादसे में 2 ग्रामीणों की मौत। यूट्यूबर मनीष कश्यप मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। एनएसए हटाने समेत सारे केस क्लब करने और रेगुलर बेल की मांग। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने दायर की है याचिका। गुजराती ठग वाले बयान पर तेजस्वी यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। याचिका पर आज अहमदाबाद कोर्ट में होगी सुनवाई। समस्तीपुर के पटोरी थाना क्षेत्र में शराब को लेकर छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। पुलिस की स्कॉर्पियो को किया क्षतिग्रस्त। सीतामढ़ी में शादी समारोह के दौरान हाथ में पिस्टल लेकर डांस और फायरिंग करने का वीडियो वायरल। पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अतीक अहमद के बेटे अली की रिमांड मांग सकती है एसआईटी। अली खोल सकता है बड़ा राज। यूपी में पीएफआई मामले में एटीएस की छापेमारी। 70 लोगों को हिरासत में लिया गया। पीएफआई ने 2 एक्टिव सदस्य गिरफ्तार। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर युद्ध स्तर पर चल रही है तैयारी। आयोजक और मजदूर दिन रात तैयारी में जुटे। चिराग पासवान ने एक बार फिर सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद की। औरंगाबाद के महतू गांव के पास घायल शख्स को अस्पताल में कराया भर्ती। समस्तीपुर के रजवा गांव में ट्रक और तेज रफ्तार बोलेरो में टक्कर। हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल। लोहरदगा के ऊरू चटकपुर गांव में जंगली हाथी ने जमकर मचाया उत्पात। कई किसान की फसलों को किया क्षतिग्रस्त। नवादा में अगलगी की घटना में 4 मवेशियों की जलकर मौत। परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। सीवान के भादा खुर्द गांव में कई घरों में लगी आग। अगलगी की घटना में लाखों की संपत्ति जलकर खाक। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे की चुनौती पर जेडीयू का बयान। राजनीतिक दल तनाव पैदा कर लेना चाहती है राजनीतिक लाभ। तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता अजय यादव ने बाबा बागेश्वर को बताया ठग। दानापुर के नौबतपुर स्थित तरेत पाली मठ में बागेश्वर बाबा के आगमन को लेकर लोगों में उत्साह। दरबार में योगदान देने को तैयार महिलाएं। जेठुली गोलीकांड के फरार आरोपियों के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। गोलीकांड के फरार 7 आरोपी के घर डुगडुगी बजाकर चिपकाया गया इश्तेहार। गोपालगंज के मकसूदपुर दियारा इलाके में उत्पाद विभाग ने की छापेमारी। नाव से 29 कार्टन शराब जब्त। कृषि कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बाबा बागेश्वर के विरोध करने वालों पर बोला हमला। कहा सनातन विरोधी शक्ति तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ऐसे हथकंडा अपना रहे हैं। पलामू में मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के मुस्लिम नगर मोहल्ले में 2 पक्षों में जमीन को लेकर मारपीट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह के सरनेर गांव में चापाकल लगवाने के लिए कराया गया बोरिंग। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद उपायुक्त ने लिया संज्ञान। गिरिडीह के सिरनाटांड गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प। दोनों पक्ष के 15 लोग घायल। गिरिडीह में रेप के बाद आरोपी ने दी पूरे परिवार को जलाने की धमकी। खौफ से 7 दिन में घर में कैद रहा परिवार। पुलिस गिरफ्त में दोनों आरोपी। निलंबित आईएएस छवि रंजन की ईडी रिमांड का आज दूसरा दिन। कारोबारी विष्णु अग्रवाल सहित 4 लोगों से भी होगी पूछताछ। धनबाद में जेवीएम नेता हत्याकांड के गवाह को गैंगस्टर के शूटर ने दी गोली मारने की धमकी। खौफजदा गवाह ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। बोकारो जिला क्रिकेट संघ भंग करने का खिलाड़ियों ने किया स्वागत। खेल की बेहतरी के लिए आरोपियों पर प्रतिबंध की मांग। रामगढ़ सदर अस्पताल में नए भवन के लेबर रूम में शिफ्ट। एक साथ 4 गर्भवती की होगी डिलीवरी। आधुनिक मशीन से होगा बेहतर इलाज। विपक्षी एकता के लिए सीएम नीतीश कुमार कल जाएंगे ओडिशा। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से करेंगे मुलाकात। विपक्षी एकता को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे से फोन पर की बातचीत।
11 मई को सीएम जा सकते हैं मुंबई। मधुबनी के निधि चौक के पास से पिस्टल के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार, पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधियों को हथियार के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार, लूटपाट और बड़ी अपराध करने की योजना बना रहे थे अपराधी। पूर्णिया के अमरौर थाना क्षेत्र की पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, अपराधियों के पास से भारी मात्रा में रबड़ से बने फिंगरप्रिंट और स्कैनर मशीन बरामद। किशनगंज के झरकुल्ला गांव के एक शख्स के पास से एक शख्स का शव बरामद, हत्या कर शव फेंके जाने की जताई जा रही आशंका। अरवल के गंगापुर गांव में महिला की हत्या, पति और ससुराल वालों पर लगा हत्या का आरोप। केरल के मल्लापुरम में भीषण नाव हादसा, तनूर में पर्यटकों से भरे नाव के डूबने से 22 लोगों की मौत। गोपालगंज के विजयपुर बाजार के पास झोला छाप डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान एक गर्भवती महिला की ले ली जान, महिला की मौत के बाद डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर हुआ फरार। भागलपुर के मुंदीचक मोहल्ले में ससुराल वालों ने महिला को घर से बाहर निकाला, महिला ने ससुराल वालों पर मारपीट कर घर से बाहर निकालने का लगाया आरोप। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के खिलाफ चलाया विशेष छापेमारी अभियान, अलग अलग जगहों से 50 लोगों को किया गया गिरफ्तार। सीतामढ़ी के सिरौली गांव में तालाब में डूबने से बच्ची की मौत, तालाब में नहाने के दौरान हुआ हादसा। भागलपुर के कुम्हार गली में स्थित हजरत लाल पीर बाबा दरगाह पर चादर पोशी, लोगों ने सुख शांति और अमन चैन की मांगी दुआ। मधुबनी के बासुपट्टी में आग से झुलसकर एक शख्स की मौत, घर में आग लगने से हुआ हादसा। बेगूसराय के चौठैया तोड़ला स्थित SH-55 पर बुजुर्ग महिला को तेज रफ्तार वाहन ने कुचला, हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत। लखीसराय के मेदनी चौक के पास व्यक्ति को महज 6000 रुपए के लिए मारी गई गोली, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अररिया में AIMIM पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत 200 कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा, राजनीतिक संगठन बनाने के वादे के साथ काम करने का किया वादा। दुमका के शिकारीपाड़ा क्षेत्र में आवंटित कोल ब्लॉक एरिया में ड्रिलिंग टेस्टिंग शुरू कराने का ग्रामीणों ने किया विरोध, ग्रामीणों को मिला स्थानीय विधायक नलिन सोरेन का साथ। बक्सर सांसद अश्विनी चौबे ने बाबा बागेश्वर पर छिड़ी सियासत को लेकर महागठबंधन सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा सरकार में हिम्मत है तो बागेश्वर धाम की महंत को रोक कर दिखाए। पटना के तरेत पाली मठ में बाबा बागेश्वर के आगमन और हनुमंत कथा की 12 मई को कलश यात्रा से होगी शुरुआत, पहले दिन कलश यात्रा में 7501 महिलाएं उठाएंगी कलश। पटना के लॉकेट कटवा गिरोह का एक बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने किया चोरी का लॉकेट बरामद। गिरिडीह के भेलवा घाटी थाना क्षेत्र से नाबालिग से रेप और जिंदा जलाने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, पीड़ित की शिकायत पर दुष्कर्म के आरोपी और उसके सहयोगी को पुलिस ने जेल भेजा। पाकुड़ के हिरणपुर थाना क्षेत्र में क्रशर में डकैती, 5 लोगों ने मुंशी और ड्राइवर से मारपीट कर 40,000 रुपये लूटा। पटना के बेऊर जेल में छापेमारी, 7 मोबाइल और 2 सिम कार्ड बरामद। पटना के राजीव नगर स्थित एक फ्लैट में आग से हड़कंप, आग की चपेट में आई एक कार। जातीय जनगणना पर जेडीयू का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा याचिकाकर्ताओं का बीजेपी से संबंध। लखीसराय में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने जल कल्याण संवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा, कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में बीजेपी जिलाध्यक्ष ने की बैठक, गंडक नदी में डूबने से हुई मौत, बच्चों के परिजनों से की मुलाकात। खूंटी में आंदोलनकारी सरकार से है नाराज, झारखंड अलग होने का मकसद नहीं हुआ पूरा। एनटीपीसी कोल माइनिंग के क्षेत्र में 48% का इजाफा, देश के 20 पावर स्टेशन को भेजा जा रहा कोयला। खूंटी पुलिस ने चोरी की गाड़ी को किया जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। खूंटी की मारंगहादा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई, 2 पिकअप पर लदा 20 क्विंटल डोडा जब्त। जामताड़ा के फतेहपुर में धर्मराज पूजा सा
गाज नोत्सव को लेकर भक्तों में उत्साह, वैदिक रीति रिवाज से हो रही पूजा। 9 मई से समस्तीपुर से लेकर अहमदाबाद के बीच चलेगी ट्रेन। गर्मी की छुट्टियों के बाद लोग लौटेंगे प्रदेश। सहरसा के बन्ना इटहरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रविवार को रहता है बंद। स्थानीय लोगों को काफी होती है परेशानी। गिरिडीह के बेडोडी गांव में झाड़ियों में मिला किशोर का शव। शराब पीने के बाद जहर खाकर आत्महत्या की आशंका। कोडरमा के डोमचांच में युवक की हत्या से सनसनी। सोए हुए युवक पर सनकी ने लोहे से किया वार। खूंटी में चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। चोरी के लैपटॉप, सेटअप बॉक्स सहित टीवी और अन्य सामान बरामद। पाकुड़ की 7 किशोरियां परिवार के लोगों को सौंपा गया। काम दिलाने के बहाने ले जाया गया था बेंगलुरु से कराया गया था एयरलिफ्ट। रामगढ़ के मांडू में 2 अवैध लोहा लदे ट्रेलर जब्त। चालक उपचालक समेत 4 लोग हिरासत में। ट्रेलर पर लदा था 80 लाख का लोहा। गुमला के पालकोट रोड पर सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। तेज रफ्तार बोलेरो की चपेट में आया बाइक सवार। कुटी के कचहरी मोड़ के पास कार और ऑटो की टक्कर। ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल। हजारीबाग के कुर्रा थाना क्षेत्र में चोरी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। 2 घरों में चोरी के मामले का खुलासा। हजारीबाग के प्रमुख तीर्थ स्थलों की पैदल यात्रा पर निकले विराट सिंह का स्वागत। काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, काटरा जैसे धार्मिक स्थलों की पैदल यात्रा। रांची के धुरवा थाने में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। पुलिसकर्मियों के साथ अन्य स्थानीय लोगों ने किया डोनेट। धनबाद में चैंबर ऑफ कॉमर्स ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। जाम से निजात दिलाने के लिए नया फ्लाईओवर बनाने की मांग। चाईबासा में विधानसभा की प्राक्कलन समिति की बैठक। फाइलों में पारदर्शिता नहीं होने की बात आई सामने। धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड में लाखों की लागत से बना अस्पताल का भवन बेकार। दीवारों में पड़ी दरारें। बदमाशों ने दरवाजे के कांच को तोड़ा। रांची में पाहन महासभा की बैठक। आदिवासी संस्कृति और जमीन को खतरे में बताया गया। खूंटी में थाना प्रभारियों ने चलाया अभियान। मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता अभियान। दुमका में पासपोर्ट वेरिफिकेशन को लेकर वर्कशॉप और ट्रेनिंग का आयोजन। वेरिफिकेशन में ज्यादा वक्त लगने की चिंता सबको। भागलपुर के माछीपुर में चोरों ने एसबीआई एटीएम को लूटने की कोशिश की। हरियाणा के रहने वाले एक चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र की महिला ने शादी के बाद प्रेमी पर धोखा देने का लगाया आरोप। पुलिस से मिलकर मदद की गुहार लगाई। पटना के नौबतपुर तरेतपाली मठ के पास बाबा बागेश्वर के आगमन की तैयारी जोरों पर। 13 मई से होने वाले इस आयोजन में लाखों लोग होंगे शामिल। बागेश्वर बाबा के आगमन को लेकर चल रही तैयारियों में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर ले रही हैं हिस्सा और बाबा के दरबार में अर्जी लगाने का कर रही है इंतजार। गोपालगंज पुलिस ने तेलकटवा गिरोह के 2 शातिरों को किया गिरफ्तार। हथियार दिखाकर गाड़ियों के डीजल को लूट लिया करते थे। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में शिक्षिका के साथ छिनतई की कोशिश। महिला शिक्षिका ने धुरवा थाना में दर्ज कराया केस। बांका के पवई गांव में साइबर ठगी करते हुए युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा। महिला से 1 लाख रुपए की ठगी कर रहा था ठग। बेगूसराय के विष्णुपुर आहो गांव के नदी के पास डूबे 5 युवकों का शव बरामद। स्थानीय गोताखोरों और एसडीआरएफ की मदद से टीम ने शव बरामद किया। छपरा में तख्त टोला गांव में कचरे के ढेर में अचानक लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। खगड़िया के छोटी परसाहा गांव में एक खाना बनाने के दौरान आग लगने से कई घर जल गए। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। कटिहार के मनोपुर जगवटी में पोल्ट्री फार्म में लगी भीषण आग। करीब 15 लाख से अधिक का नुकसान। बाढ़ में उत्पाद विभाग की टीम ने बालू में रखी चुलाई शराब और महुआ को जब्त किया। 7000 किलो जावा महुआ को नष्ट किया गया।
भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में हाईवा ने मजदूर को कुचला। अस्पताल ले जाने के पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। किशनगंज के पटागारा में मिट्टी धंसने से 3 लोग मलबे में दबे। गांव वालों ने खुदाई कर सभी को बाहर निकाला तो बच्चियों की हालत गंभीर। मधुबनी के चचारा गांव में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या कर जलाने का मामला आया सामने। परिजनों ने शिकायत पर पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। नवादा के कचना मोड़ पर स्कॉर्पियो ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बोधगया के भगवानपुर गांव में निर्माणाधीन मकान में शर्टिंग कर रहे मजदूर की छत से गिरकर मौत, एक की हालत गंभीर। जहानाबाद शहर के अरवल मोड़ स्थित केनरा बैंक में लगी अचानक आग। बैंक में रखे कैश काउंटर, कंप्यूटर समेत दूसरे कागजात जलकर राख। जमुई के हटिया पुल के पास से नवजात बच्चे का शव बरामद। स्थानीय लोगों के अनुसार झाझा से सोनू की तरफ जा रही एम्बुलेंस ने नवजात पर सड़क पर फेंका। नवादा के बुधवारा गांव में तालाब में डूबने से लड़की की मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। गोपालगंज के प्यारेपुर गांव में ऑटो पलटने से 5 लोग जख्मी। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।